कॉल करके कहते हम तुम्हें नहीं पहचानते, तुम्हें नहीं जानते। हाँ जी 3 हाँ। साल रखे उसके बाद बोल रहे हैं कि नहीं पहचानते। 3 साल साथ में रहते थे, एक रूम में एक साथ। एक रूम में एक तक नहीं पता, लेकिन उसको सजा दिलाएंगे। हाँ। अब वो रखे चाहे ना रखे, मतलब उसका जेल में भिजवाना है। जी हाँ, भिजवाना है, क्यों नहीं भिजवाएंगे। हाँ। कोई लड़का किसी लेडीज के साथ 3 साल रह के उसको छोड़ देगा तो उस लड़का को क्या छोड़ देंगे ऐसे ही? हाँ। ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे। अच्छा अभी खर्चा कैसे चलता है? अभी बहुत दिक्कत में चल रहा है। मेरे जो दूसरे पापा हैं नीतीश मंडल, उन्होंने धोखा दे दिया, मेरी मम्मी को छोड़ के चले गए। हाँ क्यों छोड़कर? एक दिन हम पे भी किए हैं। हाँ क्या बोल रहे हैं? मतलब आप किसी से बात करते हो, आप गलत हो गए। बात करने से कोई मतलब गलत किससे बात कर रही थी? अरे यार किस आपसे मतलब सब्जी वाला हो गया, बात ही करने लगे 2 हाँ। मिनट। मेरी मम्मी किससे हंस के बात कर लेती थी तो उसमें भी उसको इतना शक होता था हाँ। कि बता नहीं सकते हैं। हम्म। ऐसा भी कोई इंसान होता है? मेरी मम्मी के साथ फिर शादी करके हम लोग को पता नहीं था, हम लोग को थोड़े दिन के बाद पता हुआ कि नीतीश मंडल मेरी मम्मी से शादी किए हैं, उनके साथ में रहते थे। नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं अररिया में और हमारे साथ गुड़िया देवी जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है और 5 बच्चे की माँ है। वहीं 5 बच्चे में से एक बच्ची जो है हमारे साथ है। आइए इन्हीं से जानते हैं आखिर इनके पिता का क्या कसूर है, इनके माँ का क्या कसूर है कि आज इनके परिवार में दरार पड़ा हुआ है और इनके माँ जो है दूसरी शादी भी कर ली है। क्या नाम हुआ? सुमन कुमारी। क्या कुछ हुआ है तुम्हारे माँ के साथ? गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। क्या? यही कि मेरे जो दूसरे पापा हैं नीतीश मंडल, उन्होंने धोखा दे दिया, मेरी मम्मी को छोड़ के चले गए। हाँ क्यों छोड़कर चले गए? अब वो तो उनका धर्म जाने, वो क्यों छोड़ के चले मतलब गए। पता तो होगा कुछ? कुछ भी पता नहीं, वो बस आए कि घर में रहती हो, पता तो होगा। 1 मिनट बता रही हूँ ना कि देखिए हम लोग लुधियाना में रहते थे तो उन्होंने वो बोल के आए थे कि चचेरा बहन या पता नहीं भाई का शादी है, लेकिन उनके चचेरा भाई का शादी हुआ है तो उसी के शादी में जा रहे हैं, 15-20 दिन के बाद आ जाएंगे, ऐसे बोल के गए। 2 मार्च को गए, उसके बाद मेरी मम्मी को कॉल करके कहते हम तुम्हें नहीं पहचानते, तुम्हें नहीं जानते। हाँ जी 3 हाँ। साल रखे उसके बाद बोल रहे हैं कि नहीं पहचानते। 3 साल साथ में रहते थे, एक रूम में एक साथ। एक रूम में एक साथ? जी हाँ। अच्छा आप लोग क्या करती थी लुधियाना में? हम लोग काम करते थे, जैसे कुकिंग वगैरह होता है ना, खाना बनाने का काम। जी हम वही काम करते थे। अच्छा पढ़ाई लिखाई? पढ़ाई लिखाई हम लोग का तो छूट गया। हाँ। इतना मतलब जितना खुद को ज़रूरी है उतना पढ़ी लिखी हूँ। 6 क्लास तक बस पढ़ी हूँ। अच्छा कहाँ पे? गांव में? गांव में ही पढ़ी हूँ। अच्छा अच्छा पहले जो पापा थे वो क्यों छोड़ दिए? जी देखिए वो छोड़ दिए क्योंकि हम लोग चले गए थे लुधियाना पहले, पापा के साथ जब पहले गए थे। उसके बाद गए लुधियाना तो वहाँ भी लड़ाई झगड़ा, वैसे गांव में ही बहुत लड़ाई झगड़ा होता था हमेशा से। बचपन से मेरी मम्मी को मार पीट, लड़ाई झगड़ा, छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़ा करते करते इतना कर्ज में हम लोग डूब गए थे, इतना मतलब पैसा हो गया था कर्ज वाला का कि हम लोग को लुधियाना जाना पड़ा। लुधियाना गए तो वहाँ पे लड़ाई झगड़ा करके फिर आ गए। फिर मेरे पापा को शक करने का बीमारी है, ये मैं बता दूँ, हर एक बात पे शक करेंगे, ठीक है। हम लोग पे नहीं, मेरी मम्मी पे हम लोग बहुत शक करते रहते हैं। मतलब कि आप लोगों पे भी? एक दिन हम पे भी किए हैं। हाँ क्या बोल रहे मतलब हैं? आप किसी से बात करते हो, आप गलत हो गए। बात करने से कोई मतलब गलत किससे बात कर रही थी? अरे यार किस आपसे मतलब सब्जी वाला हो गया, बात ही करने लगे 2 मिनट। मेरी मम्मी किससे हंस के बात कर लेती थी तो उसमें भी उसको इतना शक होता था कि बता नहीं सकते हैं। ऐसा भी कोई इंसान होता है? और फिर लड़ाई झगड़ा करते करते फिर मेरी मम्मी, हम लोग आए पापा को लड़ाई झगड़ा की वजह से मेरे मामा जी ने मेरे पापा का पैर तोड़ दिया। वो थे हम लोग फिर से बहुत लड़ाई, वो बेड पे बैठे बैठे इतनी लड़ाई करते थे। फिर हम लोग को छोड़ दिया, हम लोग चले गए लुधियाना। वहाँ पे जाके मेरी मम्मी 6-7 महीना काम की। उसके बाद ये नीतीश मंडल मेरी मम्मी के साथ फिर शादी करके हम लोग को पता नहीं था, हम लोग को थोड़े दिन के बाद पता हुआ कि नीतीश मंडल मेरी मम्मी से शादी किए हैं, उनके साथ में रहते थे। तो आप लोग भी उनके साथ में ही हम रहते लोग थे? आते थे 5-6 महीने पे आते थे तो काम करके आते थे। वैसे हम लोग को जल्दी छुट्टी नहीं मिलता था, आते थे 2-3 दिन बहुत ज़्यादा हो गया। आज आए, कल रुके, परसों चले गए। इतना टाइम बहुत हम लोग को छुट्टी का काफ़ी था। अच्छा आपके पिता जो है लुधियाना ले गए थे तो आपके मम्मी पे बहुत सारा आरोप लगा रहे हैं, वो क्यों लगा रहे हैं? वो अब उनका धर्म जाने क्यों लगा रहे, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। अगर मेरी मम्मी इतनी गलत होती ना तो अभी जैसे नीतीश मंडल छोड़ दिया तो मेरी मम्मी किसी और को भी साथ लेके रह सकती थी। जो इंसान गलत होता है वो गलती पे गलती करता है ना, लेकिन मेरी मम्मी तो ऐसा नहीं कर रही है ना। वो जो गांव समाज का लोग बोल रहा है कि मैं सुनील पासवान बहुत अच्छा इंसान है, गुड़िया देवी बहुत गलत है। तो जब मेरी मम्मी को मारता था मेरे पापा, सड़क पे घिसा घिसट के मारता था, बालू नोच नोच के, तब पंचायत कहाँ गया था? तब वो लोग नहीं देखते थे कि कितना मारता है। अच्छा आपके पिता को क्यों सही बोल रहे हैं, आपके माँ को क्यों गलत बोल रहे हैं? कहीं गलती तो आपके माँ ने ही ना की है। अभी जो मेरे पापा 5 लाख का जमीन बेचे हैं, आप लोग जाइएगा मेरे कभी घर तो देखिएगा, बहुत जमीन है हम लोग के पास। था अब है नहीं। तो जमीन जो बेचे तो गांव वाले को जो खिलाए पिलाए तो वो लोग तो पापा के साइड बोलेंगे ही, बोलेंगे ही ना। तो
तो क्या लगता है इससे आप लोगों की भी बदनामी हो रही है? वो हो रही है, अब तो दुनिया क्या सोच रही है वो तो हम नहीं सोचते। बदनामी तो हो रही है, लेकिन जब तक हम अपनी मम्मी को इंसाफ नहीं दिलाएंगे तब तक अररिया से नहीं जाएंगे। अच्छा, कैसे इंसाफ दिलाएगी? जब हम बस कानून से बोलेंगे, कानून ने सजा देगा। मतलब उसी से फिर उसके पास रहना है? वो रखे चाहे ना रखे, मेरी मम्मी ने इंटरव्यू में बोला है, वो रखे चाहे ना रखे उनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको सजा दिलाएंगे। अब वो रखे चाहे ना रखे, मतलब उसका जेल में भिजवाना है? जी हाँ, भिजवाना है, क्यों नहीं भिजवाएंगे। कोई लड़का किसी लेडीज के साथ 3 साल रह के उसको छोड़ देगा तो उस लड़का को क्या छोड़ देंगे ऐसे ही? हाँ। ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे। अच्छा, अभी खर्चा कैसे चलता है? अभी बहुत दिक्कत में चलता है। हाँ। हम लोग क्या को करती हो? कुछ भी नहीं, आपकी माँ? अभी कुछ भी कोई काम नहीं करते। हाँ। देखिए, जो लड़की है ये काफी परेशान है, उसकी माँ भी परेशान है। इस विषय में जांच नीतीश मंडल की वजह से हो रहा है, उसको तो हम लोग कभी माफ नहीं करेंगे, इतना घटिया काम किया ना। हाँ, कहीं लोग बोले हमारे कि बारे में क्या सोचता है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपना इंसाफ मांगना कोई गुनाह नहीं है। और लोग क्या सोचता है उसको हम लोग नहीं सोचते हैं। बाकी आप लोग देखते रहिए और पुलिस प्रशासन से भी कहना चाहेंगे इसमें जांच हो और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जो भी दोषी हो। धन्यवाद।